Hello my all dear students of third class. So in last video of English we have completed our chapter number 12 and this is the last lesson or poem of our book. Okay, so let's start. What is the name of our poem? My Shadow. हमारी पोएम का नाम क्या है? My Shadow. अब शेडो का मतलब तो आप सभी को मालूम है, परछाई होता है ना, तो हम इस चैप्टर में उसी बारे में पढ़ने वाले हैं. ऑब्जर्व योर शेडो. डज इट मूव विथ यू? डज इट सिट, स्टैंड एंड रन अलॉन्ग विथ यू? डज इट लुक द सेम इन द मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग? देखो क्या बोल रहा है. आप लोग अपनी शेडो को कभी ऑब्जर्व करना. जैसे जैसे आप मूव करते हो क्या हो, वैसे वैसे मूव करती है. आप बैठते हो, दौड़ते हो, खेलते हो, तो वो सेम वैसी ही रहती है क्या. और उसकी जो पोजीशन होती है मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग में वैसी रहती है. मतलब सुबह के समय आपकी शेडो जिस साइड बन रही है, कि आफ्टरनून में, इवनिंग में, दोनों यानी तीनों टाइम क्या एक ही साइड बनती. ये सब चीज़ें आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा. सो हम स्टार्ट करते हैं हमारी पोएम. I have a little shadow that goes in and out with me, and what can be the use of him is more than I can see. He is very, very like me from the heels up to the head, and I see him jump before me when I jump into my bed. क्या बोल रहा है कि मेरी एक छोटी सी शेडो है जो हर वक्त मेरे साथ में रहती है, चाहे मैं बाहर जाऊं या घर पे रहूं. और उसका जो यूज़ है वो तो कुछ ऐसा समझ में नहीं आता, पर वो बहुत बहुत ज़्यादा मेरे जैसी ही दिखती है. यानी सर से लेकर पाँव तक वो बिल्कुल मेरे जैसी है. और इसके पहले मैं सोने जाऊँ उसके पहले ही वो मुझसे पहले चली जाती है ना. The funniest things about him is the way he likes to grow. Not at all like proper children, which is always very slow. For he sometimes shoot up taller like an Indian rubber ball, and he sometimes gets so little that there's none of him at all. क्या बोल रहा है कि और सबसे ज़्यादा फ़नी चीज़ जो है वो ये है कि उसका ग्रो होना, उसका बढ़ना, किसका, शेडो का. वो नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं बढ़ती है जो बिल्कुल यानी धीरे धीरे करके बड़े होते हैं. शेडो का कुछ समझ में नहीं आता. वो कभी भी एकदम रबर बॉल की तरह बहुत ज़्यादा ऊंची हो जाती, बहुत बड़ी हो जाती है, और कभी इतनी छोटी हो जाती है कि समझ में भी नहीं आता कि शेडो है या नहीं है, है ना. अब नेक्स्ट पेज पे आइए आप लोग. ही वॉजंट गॉन a notion of how children ought to play, and can only make a fool of me in every sort of way. He stays so close beside me. He's a coward, you can see. I had think shame of stick to nourish as that shadow sticks to me. अब क्या बोल रहा है कि उसे कोई आइडिया नहीं है कि जब हम लोग खेलते हैं तो हम कैसे खेलते हैं, और वो हमेशा मेरे पीछे छुपी रहती है ना. वो कभी भी सामने आके नहीं खेलती. तो यानी वो बहुत ज़्यादा कावर्ड है, डरपोक, उसको खेलते ही नहीं आता कह रहा है ये, है ना. और वो बिल्कुल मुझसे एकदम स्टिक है, एकदम चिपकी, जो कभी मुझे छोड़ती नहीं है. हाँ, सिर्फ रात को, क्योंकि जब अंधेरा होता है तो हमारी शेडो हमारे साथ नहीं होती, राइट. One morning, very early, before the sun was up, I rose and found the shining dew on the every buttercup. By my lazy little shadow, like an errant sleepyhead, had stayed at home behind me and was fast asleep in bed. फिर क्या बोल रहा है वो कि एक दिन बहुत सुबह सूरज उगने के पहले क्या हुआ कि मेरी नींद खुल गई, और फिर मैंने जाकर देखा कि एक फ्लावर, बटर कप क्या होता है, एक तरीके का फ्लावर होता है, उस पे जो ओस की बूंदें होती हैं वो चमक रही थी, है ना. लेकिन जो मेरी शेडो है वो बहुत ज़्यादा लेज़ी है, और वो बिल्कुल पूरे तरीके से यानी नींद में थी, और वहाँ मेरे पीछे से भी वो कहाँ थी, बेड में, यानी कि मेरे साथ नहीं आई. क्यों? क्योंकि जब सूरज नहीं निकला था, जब उजाला नहीं पड़ेगा तो शेडो कैसे बनेगी, है ना. इसलिए शेडो नहीं आई. तो ये हमारी पोएम थी जिसमें हमने पढ़े शेडो के बारे में. नाउ नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे आप इसका. सो अब आप लोग लेट्स ट्राई वन में देखो. आपको यहाँ क्वेश्चंस दिए हैं जिनके आपको आंसर येस या नो में देना है. डज द शेडो गो एवरीवेयर विद द लिटिल बॉय? क्या जो शेडो है वो हर जगह बच्चे के साथ में जाती है? तो येस. डज द लिटिल बॉय थिंक द शेडो इज यूजफुल? क्या लिटिल बॉय को लगता है कि शेडो यूजफुल है? बिल्कुल नहीं, उसको लगता है कि वो एकदम यूजलेस है, किसी काम की नहीं, इसलिए यहाँ नो. डज द शेडो लुक लाइक द बॉय? जो शेडो है वो बॉय जैसे दिखती है? तो येस. डू द चिल्ड्रन ग्रो एज क्विकली एज द शेडो? जैसे शेडो बड़ी होती है क्या वैसे चिल्ड्रन बड़े होते हैं? बिल्कुल नहीं, नो. डज द शेडो नो हाउ चिल्ड्रन ऑट टू प्ले? क्या शेडो को पता है कि बच्चे कैसे खेलते हैं? नो. वॉट वुड द बॉय बी अशेम्ड टू स्टिक टू हिज न्यूरिश लाइक द शेडो स्टिक टू हिम? क्या बॉय को मतलब बिल्कुल शर्म आती है जैसे उसकी शेडो उसके पास रहती है? तो येस. डिड द शेडो गो अलॉन्ग विद द बॉय अर्ली इन द मॉर्निंग? क्या बहुत सुबह जब सूरज नहीं निकलता क्या तब भी शेडो जो रहती है वो बॉय के साथ जाती है? तो नो, जब तक सूरज नहीं निकलता शेडो जो है वो नहीं आती, है ना. तो यहाँ आप यस नो लिख लेंगे.
लेट्स ट्राई, तो मैं आपके क्वेश्चन आंसर है मैं आपको सेंड कर दूंगी। अब आ जाइए शेड्स ऑफ मीनिंग। शेड्स ऑफ मीनिंग क्या है? इफ़ यू ऑब्जर्व अ शेडो केयरफुली यू फाइंड दैट इट हैज़ सेवरल शेड्स। आप अगर शेडो को देखेंगे बहुत ध्यान से तो आपको पता चलेगा कि उसके कुछ अलग अलग शेड्स होते हैं। इट इज़ लिटिल एंड फजी नियर द आउटलाइन एंड गेट्स डार्कर टुवर्ड्स द सेंटर। वो जो शेडो जब हमारी बनती है ना, तो वो जो उसकी जो बाउंड्री रहती है उस तरफ वो एकदम लाइट हल्की हल्की दिखती है, और जैसे जैसे हम उसके सेंटर तरफ जाते हैं तो वो क्या होते जाता है? डार्क होते जाती है। सिमिलरली वर्ड्स कैन हैव शेड्स ऑफ मीनिंग, और उसी तरीके से जो वर्ड्स हैं उनकी भी बहुत सारे शेड्स हो सकते हैं। जैसे आई एम स्कैर्ड, नो आई एम नॉट जस्ट स्कैर्ड, आई एम फ्रिटेंड, नो मोर देन फ्रिटेंड, आई एम टेरिफाइड। क्या बोल रहा है? स्कैर्ड, फ्रिटन और टेरिफाइड जो तीनों हैं उनकी तीनों की मीनिंग बिल्कुल सेम है कि डरा हुआ, लेकिन फ्रिटन एंड टेरिफाइड आर स्ट्रॉन्गर वर्ड्स। फ्रिटन और टेरिफाइड जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वर्ड है ना, वो बहुत ज़्यादा डर को एक्सप्रेस करेंगे, है ना। दे हैव अ स्ट्रॉन्गर शेड ऑफ मीनिंग, इनकी जो मीनिंग होगी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। यानी टेरिफाइड या फ्रिटन का मतलब बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ, और स्कैर्ड का मतलब क्या होगा? डरा हुआ। जैसे दूसरे एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे, ऑन अ रेगुलर डे व्हेन यू रिटर्न फ्रॉम स्कूल यू माइट टेल योर मदर। जब आप अपने घर जाते हो स्कूल से तो आप क्या बोलते हैं? आई एम हंग्री, यानी मुझे भूख लगी है। बट इफ़ यू हैड नॉट ईटन फॉर 3 days, पर अगर आप 3 दिन से नहीं खाए हो तो आप क्या बोलेंगे? यू माइट से आई एम फैमिश्ड। द वर्ड फैमिश्ड इंडिकेट्स दैट योर हंगर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। फैमिश्ड का मतलब होता है बहुत 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 ही ज़्यादा भूखा, ठीक है। और हंग्री का मतलब क्या होता है? भूखा। तो अगर आप 3 दिन से नहीं खाओगे तो आप क्या बोलोगे? फैमिश्ड बोलोगे। और अगर आप थोड़ी देर पहले ही खाए हो और फिर आपको भूख लगी तो आप बोलोगे हंग्री। तो शेड्स ऑफ मीनिंग क्या होते हैं? ऐसे कि जिनकी मीनिंग जो है वो धीरे धीरे करके अलग अलग वर्ड्स में स्ट्रॉन्ग बनती जाती है। जैसे स्कैर्ड का मतलब डरा हुआ, पर वहीं फ्रिटेंड का मतलब बहुत ज़्यादा डरा हुआ, और टेरिफाइड का मतलब उससे भी ज़्यादा डरा हुआ, है ना। तो ये होती हैं शेड्स की मीनिंग, कि उनकी शेड्स ऑफ मीनिंग, सॉरी, कि उनके वर्ड्स जो रहते हैं वो धीरे धीरे करके स्ट्रॉन्ग यानी मीनिंग बताने लगते हैं, वही कहलाते हैं शेड्स ऑफ मीनिंग। तो इसी के बेसिस पे आपको दिया हुआ है लेट्स ट्राई 3। आपको क्या करना था? इनकी जो मतलब जो वर्ड्स जो हैं वो कितने ज़्यादा पावरफुल है उस हिसाब से आपको इनको सीक्वेंस में जमाना था। जैसे कि यहाँ आपको दिया था गॉर्जियस, प्रिटी या ब्यूटीफुल, तो हम पहले प्रिटी बोलते कि यानी हाँ अच्छी दिख रही हो, ब्यूटीफुल यानी बहुत अच्छी दिखते हो, गॉर्जियस मतलब कि बहुत ज़्यादा। वैसे दिया था टिनी, लिटिल और स्मॉल, तो लिटिल मीन्स थोड़ा सा, स्मॉल मतलब कि और भी छोटा, टिनी मतलब एकदम बहुत बहुत छोटा। तो इनके हिसाब से मतलब इन फ्रीजिंग, कूल और कोल्ड, कूल मतलब कि थोड़ा ठंडा, कोल्ड मतलब थोड़ा ज़्यादा ठंडा, फ्रीजिंग मतलब क्या होता है? बिल्कुल जमने वाली ठंड, है ना। तो वो बहुत ज़्यादा ठंडा। तो इस तरीके से वर्ड्स की जो मीनिंग है उनके हिसाब से इनको हमें अरेंज करना था, जो ऑलरेडी मैंने आपके लिए कर दिया है। अब नेक्स्ट जो है ये आपका होमवर्क है। आपको क्या करना है? सेंटेंस बनाना है ऐसे ही वर्ड्स का यूज़ करके। तो आप इन वर्ड्स की हेल्प ले सकते हो, और जैसे कि आपने लिया टीनी, स्मॉल और लिटिल, सॉरी टीनी, लिटिल और स्मॉल लिया, तो इन तीनों का आपको सेंटेंस बनाना है अलग अलग, ठीक है, यूज़ करके इन वर्ड्स को। और ये आप लोग बना के मुझे सेंड करेंगे, यहाँ बुक में ही आप लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और इस पोएम के साथ आपका जो इंग्लिश का कोर्स है वो भी कंप्लीट होता है। सो स्टूडेंट्स, अब आप लोग सब अपनी पढ़ाई करेंगे क्योंकि आपके पेपर भी स्टार्ट हो जाएंगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर्स एंड ऑल्सो डू योर वर्क एंड कंप्लीट इट एंड सेंड इट टू मी, ओके। सो बाय ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।